हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फॉर्मिंग क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव रोगेटिव सेंटेंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? जैसा कि पहले भी बता चुके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ टाइम भी दिया होता है। जैसे इसमें रहा, रही, रह के साथ देखिए 2 घंटे, इसमें भी दिया है रहा, रहे हो के साथ 4 बजे। तो रहा, रही, रहे के साथ अगर टाइम दिया हो तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यही इसकी पहचान होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले होता है? फॉर्मिंग क्वेश्चंस। फॉर्मिंग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन वर्ड्स बीच में होते हैं, तो वो हमारा फॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक एक करके सेंटेंस करते हैं। क्या मोहन 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है? इसमें मैंने रूल नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट सेंटेंस करेंगे। तो इसमें जैसे क्या है, अगर क्या, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है या पहले आता है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाती है। तो क्या, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर क्या पहले होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो मोहन, मोहन हमारा सिंगुलर पर्सन है तो हैज़ लिखेंगे, हैज़। फिर मोहन की लिखेंगे हैज़ मोहन, मोहन हो गया। फिर बीन लगाएंगे क्योंकि हैज़ हैव बीन इसमें एक साथ लग रहा था हेल्पिंग वर्ब में हमारा, बीन। और फिर जो काम कर रहा होता है वो काम करने की, तो डूइंग। अपना कार्य कर रहा है तो डूइंग हिज वर्क। कब से कर रहा है तो ये हमारा फिक्स टाइम नहीं दिया, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, फिक्स टाइम नहीं है, तो फॉर 2 आवर। क्वेश्चन मार्क भी लगाते चलेंगे सेंटेंस में। जब सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। आप इस सेंटेंस में फिर से देख लीजिए, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट जो होगा, अगर पहले क्या होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगेगा। तो हैज़ हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है इसमें, फिर उसके बाद बीन लगाते हैं क्योंकि हैज़ हैव बीन एक साथ लगता है। फिर उसके बाद जो काम हो रहा होता है उसको बोलते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में हमने आईएनजी लगा दी। फिर अपना कार्य, तो हिज वर्क हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। और फिर उसके बाद जो सिंस या फॉर में हमारा जो लग रहा था वो लगाते हैं। तो यहाँ हमारा फॉर लग रहा था तो फॉर 2 आवर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 4 बजे से तुम कहाँ सो रहे हो? तो कहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो कहाँ की पहले लिखेंगे वेयर। अब इसमें जब क्वेश्चन वर्ड, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर हैज़ हैव में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। तो तुम हमारा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, तो तुम हमारा प्लूरल है तो हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन हमारा लगेगा, बीन। फिर उसके बाद जो काम हो रहा होता है, तो क्या काम हो रहा है, सो रहे हो, तो स्लीपिंग। तो 4 बजे से तो सिंस लगेगा क्योंकि इसमें टाइम बता दिया गया है। सिंस 4 बजे से तो 4
ओ क्लॉक। आगे सेंटेंस देखते हैं। तुम 4 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो। तो क्या हमारा बीच में आ गया इसमें भी, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। तो व्हाट, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़, तो हैव लगेगा क्योंकि तुम हमारा प्लूरल होता है, तो हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट हमारा यू की इंग्लिश होती है, यू की हिंदी होती है तुम। तो फिर उसके बाद बीन लगेगा, और फिर जो काम हो रहा होता है तो करने की होती है डूइंग। डूइंग हेयर, यहाँ की हेयर, डूइंग हेयर। कब से, तो 4 दिनों से। तो फॉर, कौन से 4 दिन ये हमें पता नहीं है, तो इस वजह से फॉर 4 days। आगे सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस आप सभी ने समझ लिया। आगे सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं शाम से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें भी क्या पहले आ गया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मैं हमारा प्लूरल होता है, तो हैव आई। फिर हमारा नॉट लगेगा क्योंकि बीन से पहले नॉट लगता है, तो नॉट बीन। फिर क्या कर रहे, प्रतीक्षा, तो वेटिंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म भी लगेगी। तो वेटिंग किसकी प्रतीक्षा, फॉर यू, तुम्हारी प्रतीक्षा। वेटिंग फॉर यू। कब से, तो शाम से। इसमें फिक्स टाइम दिया गया है, तो सिंस इवनिंग। क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें 2 दिन से कौन बुला रहा है। तो कौन की पहले लिखेंगे, कौन की होती है हु। फिर उसके बाद हैज़, हैव में से कोई एक चीज़, तो हैज़। हु हैज़ बीन। फिर बुलाने की होती कॉलिंग यू। और फिर उसके बाद 2 दिन, फॉर 2 days। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमारा। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। कितने आदमी 2 बजे से दूध पी रहे हैं। तो कितने की लिखेंगे, हाउ मैनी, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ मैनी। मेन। उसके बाद हैज़, हैव, तो हैव। इसमें कितने, हाउ मैनी के साथ हमारा नाउन भी लगता है, तो आदमी की मैन। हाउ मैनी मैन हैव बीन ड्रिंकिंग, पीने की ड्रिंकिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लग रही है, रहा रही है, तो ड्रिंकिंग मिल्क। कब से, 2 बजे से, तो सिंस
o'clock, 2 o'clock। चलिए आगे सेंटेंस करते हैं। ये के बना हुआ है यहाँ पर। कौन सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है? तो कौन की हु फिर किसकी बात हो रही है? यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हु हैज़, फिर उसके बाद नॉट हमारा लगेगा। हैज़ हैव के बीच में हम हैज़ हैव बीन के बीच में हमारा नॉट लगता है। हु हैज़ नॉट बीन, फिर उसके बाद हमारी पढ़ रहे हैं तो रीडिंग द न्यूज़पेपर, अखबार की न्यूज़पेपर। सिंस कब से? सुबह से, तो फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। अब हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। क्या वह बाग में 1 घंटे से टहल रहा है? तो क्या हमारा यहाँ पहले ही आ गया, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो वह है, तो यह हमारा सिंगुलर है, तो रहा है तो हैज़ लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर पर्सन है, तो हैज़। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। हैज़ ही बीन टहलने की, वॉकिंग इन द बाग की गार्डन। कब से? 1 घंटे से। कौन से 1 घंटे से? कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया, तो फॉर 1 आवर, तो फॉर 1 आवर्स, ये वहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। आगे सेंटेंस करते हैं, ये वाला देख लेते हैं। क्या नौकर 2 दिनों से कमरा नहीं साफ कर रहा है? तो क्या हमारा पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगाएंगे। तो नौकर हमारा सिंगुलर है, तो हैज़ सर्वेंट। फिर हमारा नहीं की नॉट बीन, फिर साफ करने की, तो क्लीनिंग रूम। सिंस या फॉर, तो 2 दिनों से, तो टाइम दे रखा है, तो फॉर 2 days। चाहे इसको आप नंबर में लिखिए, चाहे इसकी इंग्लिश भी लिख सकते हैं। और 2 days, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया 2 days। चलिए आगे और सेंटेंस भी देखते हैं। क्या तुम इस गांव में फरवरी से रह रहे हो? तो इसमें क्या पहले आ गया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो तुम के लिए हैव यू, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या की इंग्लिश लिख दी मैंने। हैव यू बीन, रहने की, तो लिविंग इन दिस विलेज, इस गांव में, इन दिस विलेज। कब से? फरवरी से, तो ये हमारा फिक्स दे रखा है कि फरवरी से ही रह रहे हो, तो सिंस फरवरी। FEBRUARY, फरवरी लिखा हुआ है यहाँ पर।
चलिए फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं RUARY, फरवरी क्वेश्चन। आगे सेंटेंस देखते हैं। वह 3 वर्षों से किसकी सहायता कर रहा है, तो किसकी की हूँ, तो यहाँ किसकी की लिखेंगे, किसकी की होती है हुज, हुज हो गया। फिर उसके बाद हमारा इसके साथ नाउन भी लगता है, तो हुज हेल्पिंग, हेल्पिंग। अब हमारा हैव लगेगा, हैज़ लगेगा, हुज हैज़ बीन, हुज हेल्पिंग हैज़ बीन। अब रहा है तो ही, सॉरी यहाँ पर ही लगेगा, हुज हैज़, हुज हेल्पिंग हैज़ ही बीन, और फिर कितने वर्षों से, 3 वर्षों से, तो फॉर 3 years, 3 years। आगे सेंटेंस देखते हैं। सुबह से कौन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो कौन की हु, हैज़ या हैव, तो हैव यू बीन वेटिंग, वेटिंग सिंस, सुबह से तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आगे सेंटेंस देखते हैं। सोमवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो कौन सी की हुज, फिर उसके साथ इसका नाउन भी लिखेंगे, तो हुज बुक, हुज बुक। हैज़ हैव में से तो हैज़ टीचर, बीन टीचिंग, पढ़ाने की टीचिंग। से सोमवार से, तो सिंस मंडे। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। यह लड़की कितने घंटे से गीत गा रही है, तो कितने की, हाउ मैनी, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी सॉन्ग, हैव, लड़की हमारी सिंगुलर है, तो हैज दिस गर्ल, this girl been sing, और इसमें आईएनजी लग जाएगा तो सिंगिंग। तो ये सेंटेंस में पहले आवर यहाँ पर ही आ जाएगा, तो आवर, हाउ मैनी आवर्स हैज दिस गर्ल बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस हो गया है। चलिए आगे सेंटेंस करते हैं। मैं 2 घंटे से किसकी किताब पढ़ रहा हूँ, तो किसकी की होज बुक, होज बुक, हेल्प, होज बुक हैज़, हैव होगा यहाँ क्योंकि ये प्लूरल है। मैं तो
हैव आई बीन रीडिंग 2 घंटे से। तो कौन से 2 घंटे से, फिक्स टाइम नहीं है, तो फॉर 2 hours। 2 hours। एक एक करके हमने ये सारे सेंटेंस तो देख लिया। आई होप आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर कर पूछ सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट रहा हो तो आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। मैंने इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर दे रखे हैं। चलिए इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में इसके और क्वेश्चंस करेंगे, मिक्सिंग क्वेश्चंस करेंगे प्रेजेंट के। और प्रेजेंट के जितने भी टेंस थे 4 टाइप्स हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।